वैकुंठ में भी रहता हूँ। तो बाल बाल बोले कन्हैया, अगर आप स्वर्ग में रहते हो तो हमने तो सुनिए लाला, अपना स्वर्ग दिखा देला। अगर भगवान है तो अपना स्वर्ग दिखा दे। भगवान ने कहा आज तो नहीं, पर समय आने पर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। कुछ दिन बाद एकादशी का व्रत किया बाबा नंद ने। और कैसे किया? निराहार, यानी दशमी की रात दांतन करके सो गए, कुछ नहीं खाया। और एकादशी को कुछ नहीं खाया। और द्वादशी के दिन पारायण किया। अब कोई आदमी भूखा रहे तो भूखे आदमी को रात में कैसे नींद आएगी? तो एकादशी की रात को आधी रात बाद ही बाबा जगे बोले भोर हो गई, चलो स्नान करवे। तो जमुना में पहुंच गए, डुबकी लगाई। और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है ये राक्षसी बेला है। राक्षसी बेला में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण का दोष होता है। तो वरुण के सेवक आए और बाबा नंद को पकड़ के ले गए, जाकर के वरुण लोक में बांध दिया। अब सुबह हो गई, भोर हो गई, पर बाबा नंद नहीं पहुंचे। सूर्य भगवान उदय हो गए, बाबा नंद नहीं पहुंचे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरो बाबा बस सुबह को गयो, भोर भाई पहले को लौट के ना आयो, जरा देख तो सही कहाँ है। तो ग्वाल वालन को लेके कन्हैया गए, घाट घाट पे चक्कर लगायो, पर कहीं बाबा नहीं मिले। एक घाट पर बाबा के जूता, बाबा की छड़ी, बाबा के कपड़ा रखे। ग्वाल वाल बोले, लाला ये सो लगे कि तेरो बाबा तो जमुना में डूब के मर गयो। कन्हैया बोले, हो सके भैया मर गो। बोला तूने एक दिन कहा था कि मैं भगवान हूँ, तेरो बाबा मरेगा तो कहाँ जाएगा? वो मेरा बाबा मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, मैं भगवान हूँ तो कहाँ जाएगा? ग्वाल वाल बोले, बहुत बढ़िया, तेरे बाबा को ले आएंगे और तेरे स्वर्ग को भी दर्शन कर लेंगे, चल हमें भी ले चल। भगवान ने कहा सब आ जाओ। सबने अंदर प्रवेश किया, मुझे पकड़ लो। सबने भगवान को पकड़ा। भगवान ने कहा आंख बंद करो। सबने आंख बंद की और एक क्षण में भगवान सबको लेकर के वरुण लोक पहुंच गए। वरुण के सेवक बोले, महाराज भगवान पधारे, श्री कृष्ण आए हैं। तो वरुण दौड़ करके आया और दरवाजे पर आकर के भगवान को दंडवत की। तो ग्वाल वाल प्रसन्न हो गए, वाह ये तो साक्षात भगवान। तो देखो देवता प्रणाम कर रहे हैं और ले गई भगवान को सम्मान से। अब ग्वाल वाल अंदर जाने लगे तो ग्वाल वालों को रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी क्षमता इतनी है, यहीं रुक जाओ। वो बेचारे दरवाजे पे खड़े और भगवान को सिंहासन पर बिठा दिया। वरुण ने भगवान को सिंहासन पर बिठाया और भगवान को भेंट प्रदान की, प्रणाम किया। इतने में नंद बाबा पर नजर पड़ी भगवान श्री कृष्ण। तो बाबा नंद एक खंबे से बांध रखे थे। भगवान ने कहा ये जो रस्सी से बांध रखा है ये व्यक्ति कौन है? वरुण ने कहा मैं नहीं जानता, मेरे सेवक इसको पकड़ के लाए, ये आधी रात के समय स्नान करने आए थे, राक्षसी बेला में तो सेवक पकड़ लाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये मेरे बाबा हैं और मैं इन्हीं को लेने के लिए आया हूँ। तो वरुण खुद उतर करके आया, उसने बाबा नंद के बंधन खोले, बाबा नंद को सिंहासन पर बिठाया। और बाबा नंद मन में सोचने लगे कि जिसको मैं अपना पुत्र समझता था ये तो साक्षात परमात्मा है। वरुण भगवान को भेंट देने के लिए हीरे मोती जवाहरात लेकर के आया। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ। वरुण ने भगवान को प्रणाम किया और ग्वाल बाल दरवाजे से इशारों कर रहे हैं, आजा कन्हैया आजा, देख लियो तेरा स्वर्ग। हमें ऐसे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, हमें तो वो वृंदावन चाहिए, हमारे साथ तू बंसी बजाए, हम नृत्य करें, गैया चराए, हम तेरे कंधे पर हाथ रखें, जब तू विश्राम के लिए लेटे तो किसी की गोद में तेरा सिर रखा हो, किसी की गोद में तेरे चरण रखे हो, किसी की गोद में तेरे हाथ रखे हो और हम तेरे चरण दबाए। हमें वो वृंदावन चाहिए, हमें वैकुंठ नहीं।